आज मैं सेकेंड सेमेस्टर की छात्राओं को समसामयिक भारतीय शिक्षा से माध्यमिक शिक्षा आयोग के गठन के विषय में बता रहे थे। उसके अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा आयोग में हम उसका पुनर्गठन कैसे हुआ माध्यमिक शिक्षा का, उसके विषय में बताएंगे। और उसमें है कि माध्यमिक शिक्षा जो पहले से चली आ रही थी, तो उसमें आयोग का गठन किया, नया आयोग बना। तो उस आयोग ने इसमें बहुत सी माध्यमिक शिक्षा में बहुत सी कमियां दिखाई दी, तो इसने अपना पुनर्गठन के लिए सुझाव दिया। और पुनर्गठन के लिए जो सुझाव दिया, उसमें कहा कि जो माध्यमिक शिक्षा है वो कम से कम 7 वर्ष की होनी चाहिए। 7 वर्ष में उसका था कि निम्न माध्यमिक शिक्षा हो 3 वर्ष के, और 4 वर्ष की उच्च माध्यमिक शिक्षा की व्यवस्था हो। इसको मिला के फिर कि 5 पास करने के बच्चे जो माध्यमिक निम्न माध्यमिक में जाते हैं, तो 3 वर्ष की निम्न माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करें, उसके बाद 4 वर्ष की उच्च माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करें। और उसके बाद इनका था कि इस शिक्षा को प्राप्त करने के बाद इन्होंने माध्यमिक शिक्षा में और कहा कि माध्यमिक शिक्षा जो 11 पास कर लेते हैं बच्चे, तो उनको व्यावसायिक और प्राविधिक विषय जो संस्थानें हैं उसमें प्रवेश देने की अनुमति मिलनी चाहिए बच्चों को। और ये जो और कहा गया, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने कहा कि इसको माध्यमिक शिक्षा जो हो, इसको बहुउद्देशीय कॉलेजों के रूप में स्थापित करना चाहिए, कि इसका बहुत सा उद्देश्य हो और विभिन्न प्रकार के विषय इसमें होने चाहिए। विभिन्न प्रकार के विषयों अगर विषय रहेंगे तो छात्र उसमें से अपने रुचियों पाठ्यक्रमों तथा उद्देश्यों के अनुसार विषयों का चयन कर सकेंगे। और कहा कि गया माध्यमिक शिक्षा आयोग ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि विद्यालयों की स्थापना होनी चाहिए, और कृषि विद्यालयों की स्थापना होनी चाहिए ग्रामीण क्षेत्रों में। और माध्यमिक कुटीर उद्योगों की भी शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। और उसके बाद इसने अपना बताया कि इसका जो मूल्यांकन है, माध्यमिक शिक्षा का मूल्यांकन, ये मूल्यांकन आंतरिक रूप से होना चाहिए। और बच्चों में जो अनुशासन है उसके सुधार का भी मूल्यांकन करके ध्यान देना चाहिए। बच्चों के अनुशासन का भी मूल्यांकन करना चाहिए। माध्यमिक स्तर पे पॉलिटेक्निक और टेक्निकल विद्यालयों की स्थापना होनी चाहिए। ये विद्यालय और बहुत से उद्योग की व्यवस्था होनी चाहिए। ये विद्यालय वहीं पर होने चाहिए जहाँ की उद्योग और कारखाने हों, वहीं पे पॉलिटेक्निक कॉलेजों की स्थापना, उसके नज़दीक ही इन कॉलेजों की स्थापना होनी चाहिए। और कहा गया, आयोग ने कहा कि माध्यमिक स्तर के विशेष आवासीय विद्यालयों की व्यवस्था होनी चाहिए, और उन विद्यालयों में बच्चों को भोजन की व्यवस्था, दोपहर में भोजन की व्यवस्था होनी चाहिए। और जो माध्यमिक स्तर के छात्र हैं, होनहार छात्र हैं जो कि उनको छात्रवृत्तियों की व्यवस्था होनी चाहिए। माध्यमिक स्तर के छात्रों को छात्रवृत्तियों की व्यवस्था होनी चाहिए। सरकार द्वारा इनको उद्योग धंधा लगाने के लिए उद्योग शिक्षा को लगा करके प्राप्त धन, टेक्निकल कॉलेजों में उद्योग लगा करके जो उससे धन प्राप्त होता है, उससे टेक्निकल कॉलेजों की स्थापना होनी चाहिए। और माध्यमिक स्तर पर इंटर पास करने के बाद बच्चों को कृषि, इंजीनियरिंग और चिकित्सा आदि के उच्च शिक्षा केंद्रों में प्रवेश मिलना चाहिए उनको। और माध्यमिक शिक्षा पास करने के बाद इनको 1 वर्ष का पाठ्यक्रम करवाना चाहिए, जो कि पाठ्यक्रम व्यवहारिक पाठ्यक्रम हो। ऐसे पाठ्यक्रम को उनको करवा के उच्च शिक्षा में कृषि, इंजीनियरिंग और चिकित्सा के क्षेत्रों में इनको प्रवेश देना चाहिए। ये था आप लोगों का माध्यमिक शिक्षा का पुनर्गठन आयोग ने जो सुझाव दिया था। उसके बाद आयोग ने इसके भाषा संबंधी सुझाव दिया कि माध्यमिक शिक्षा में कौन कौन सी भाषाओं में छात्रों को शिक्षा देनी चाहिए, किन किन भाषाओं में शिक्षा देनी चाहिए। तो इसमें भाषा में था कि इनकी भाषा जो है
5 प्रकार की भाषा होनी चाहिए। 5 प्रकार की भाषाओं में शिक्षा देनी चाहिए। उसमें एक अपनी मातृभाषा हो, एक प्रादेशिक भाषा हो, और दूसरा संघीय भाषा हो, और शास्त्रीय भाषा हो, एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी भाषा में 5 प्रकार की भाषाओं में शिक्षा देनी चाहिए माध्यमिक स्तर पे। उसके बाद छात्रों को भाषा में है कि इनके अपना जो जिसकी जो मातृभाषा है उसको अपनी, अगर हिंदी मातृभाषा है तो उनको, हर बच्चों को अपनी मातृभाषा में शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार देना चाहिए। और हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग हिंदी भाषा में शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे, और अंग्रेजी भाषी क्षेत्र के लोग अंग्रेजी भाषा में शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। इसमें संस्कृत शिक्षा को भी उचित, इसलिए माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में संस्कृत शिक्षा को भी उचित स्थान दिया गया था, और कहा था कि माध्यमिक स्तर तक जो अंग्रेजी है अंग्रेजी को एक अनिवार्य विषय में, उच्च माध्यमिक स्तर में अंग्रेजी को अनिवार्य विषय के रूप में रखना चाहिए था। उसके बाद इनको भाषाओं में, अपनी भाषा में भी शिक्षा ग्रहण करने की छूट मिलनी चाहिए। ये तो इनकी भाषा की भाषा के विषय में माध्यमिक शिक्षा आयोग ने अपने सुझाव दिए थे। उसके बाद माध्यमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम, इनका पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए माध्यमिक शिक्षा का, कि पुस्तकीय होना चाहिए, सैद्धांतिक होना चाहिए। इनका पाठ्यक्रम, वर्तमान पाठ्यक्रम पुस्तकीय व सैद्धांतिक होना चाहिए। इसमें सैद्धांतिक एवं शैक्षणिक पक्ष पर अधिक जोर दिया जाना चाहिए। पुस्तकीय सैद्धांतिक के साथ साथ शैक्षणिक पक्ष पर अधिक जोर देना चाहिए। इनके विषयों की क्योंकि माध्यमिक शिक्षा में बहुत से विषय हैं, तो उसके बावजूद भी पाठ्यक्रम जो है इनका बहुत बड़ा समृद्धशाली है। उसको पाठ्यक्रम में इसको महत्व देना चाहिए, इनके पाठ्यक्रम में और विषयों को महत्व देना चाहिए। और इसमें तकनीकी व्यावसायिक पाठ्यक्रम का अभाव है। जो वर्तमान पाठ्यक्रम है माध्यमिक शिक्षा आयोग का, उसमें व्यावसायिक तकनीकी पाठ्यक्रम का अभाव है, तो उसमें व्यावसायिक और पाठ्यक्रम को उसमें रखना चाहिए माध्यमिक स्तर पर। उसके बाद माध्यमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम, फिर इसके विषय कौन कौन से, माध्यमिक स्तर पे इसके विषय कौन कौन से होने चाहिए, कौन से विषय माध्यमिक, जूनियर माध्यमिक में और उच्च माध्यमिक में किन किन विषयों की शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। तो जूनियर माध्यमिक, जो निम्न माध्यमिक है, उसमें विभिन्न प्रकार के विषय हैं जो आजकल पढ़ाए जाते हैं। एक भाषा होना चाहिए, समाज विज्ञान का विषय पढ़ाया जाना चाहिए, सामान्य विज्ञान, गणित, कला, संगीत, शारीरिक शिक्षा, विभिन्न विषयों का जूनियर माध्यमिक में प्रवेश होना चाहिए। उसके बाद उच्च माध्यमिक स्तर में विभिन्न विषय होने चाहिए, अपनी भाषाएं होनी चाहिए, सामान्य विज्ञान होना चाहिए, सामाजिक अध्ययन, हस्तशिल्प, इन विषयों के साथ साथ और भी इसके अंतर्गत और भी विषय होने चाहिए, जिसमें कि विज्ञान, प्राविधिक, वाणिज्य, कृषि विज्ञान, ललित कला, गृह विज्ञान आदि विभिन्न विषयों का समावेश होना चाहिए माध्यमिक शिक्षा में। इन सब विषयों का समावेश माध्यमिक शिक्षा में होना चाहिए। फिर इन विषयों के उच्च माध्यमिक और निम्न माध्यमिक दोनों विषयों का निर्धारण किया माध्यमिक शिक्षा आयोग ने। उसके बाद इन्हें कुछ आंतरिक विषय भी बताए कि एक तो इनकी मातृभाषा, 2 विषय जरूरी है, एक मातृभाषा, एक प्रादेशिक भाषा है। इसमें से कि जो उन क्षेत्र के बच्चे हैं जिनकी कि हिंदी भाषा क्षेत्र के जो बच्चे हैं हिंदी भाषा लेंगे, और जो प्रारंभिक में अंग्रेजी नहीं पढ़े हैं, उन बच्चों जो प्रारंभिक शिक्षा में अंग्रेजी पढ़े हैं, उन बच्चों को अंग्रेजी से उच्च माध्यमिक स्तर पर अंग्रेजी विषय को लेना ज़रूरी है। उच्च हिंदी के अतिरिक्त वे और भी भाषाएं ले सकते हैं।
अंग्रेजी के भी अतिरिक्त कोई भी विदेशी भाषा उच्च माध्यमिक स्तर के बच्चे अपना ले सकते हैं। ये तो इनका भाषा का था कि ये सब भाषाएं थी। वैकल्पिक समूह के जो विषय थे ये सब तो इनका आंतरिक विषय था। वैकल्पिक समूह के विषय में इनके विभिन्न विषय थे, जिसमें इसकी मानव विज्ञान था, इनकी भाषा था, इतिहास था, नागरिक शास्त्र था, भूगोल, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, गणित, संगीत, गृह विज्ञान, ये सब विभिन्न प्रकार के जो विषय हैं ये सब उच्च माध्यमिक विषय शिक्षा के वैकल्पिक विषय थे। आज मैंने आप लोगों को माध्यमिक शिक्षा आयोग के पुनर्गठन के विषय में इसके बताया।